नमस्कार साथियों देखिए, आज आप तो पौधा देख रहे हैं। यह है गुड़हल का पौधा हिबिस्कस। आजकल इस पर खूब बाहर आई हुई है और मेरे पास ये 10 पौधे हैं, 10 वैरायटी हैं, अलग अलग तरह के फूल उनमें आते हैं। तो इस पे आजकल खूब बाहर आ रही है। लेकिन एक पौधा इनमें, एक मेरा गमला ऐसा है जो बड़ा ही उदास सा है। पत्तियां उसने गिरा दी हैं, पत्ती पीली पड़ के गिर गई और अब उसमें केवल डंडियां सी खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो कारण पता करते हैं कि किस कारण से ये ऐसा हो रहा है। तो पत्तियां गिरने के, फूल न आने के 10 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, क्योंकि गुड़हल जो है ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों का पौधा है और हम रहते हैं ठंडे इलाकों में। तो मौसम परिवर्तन के कारण भी ऐसा होता है। जब ये गुड़हल जो है विंटर में डोरमेंट रहता है, तो डोरमेंसी में तो हम इसको रख लेते हैं इंडोर। और फिर बसंत जैसे आता है तो हम क्या करते हैं, जनरली उसको बाहर ले आते हैं। तो वो गर्मी से एक तरह से ठंड में आ जाता। तो ये मौसम परिवर्तन जो है कि हमारा ठंड से और बसंत से फिर गर्मियाँ और गर्मियों से फिर बरसात, ये जो ऋतु परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन है, ये क्योंकि ठंड के प्रति बड़ा ही सेंसिटिव होता है, पाला पड़ता है उस समय, हवा के ठंडे झोंके इसको परेशान कर सकते हैं। तो या तापमान में एकदम से उतार चढ़ाव हुआ हो, तापमान गिर गया हो या तापमान एकदम चढ़ गया हो, तब ये स्ट्रेस में चला जाता है और ये कंडीशन आ जाती है कि वो पत्तियां गिराना शुरू कर देता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, फूल गिरा देता है। तो पहला कारण है मौसम परिवर्तन। दूसरा है स्थान परिवर्तन, जैसे कि हम नर्सरी से लेके आते हैं, या ऋतु परिवर्तन हुआ, या यूं समझिए कि कोई इंसान रजाई में सोता था और उसे हमने खुली छत पर लिटा दिया तो ज़रूर उसे सर्दी जुकाम हो जाएगा। इसी तरह कोई अगर एसी में सोता है और उसे धूप में लेटा दो तो एकदम से वो आघात लगेगा। तो यह स्थान परिवर्तन का भी आघात इसको बड़ा तेजी से लगता है। लेकिन मेरे यहाँ ये दोनों कारण नहीं है, तो फिर क्यों उदास है? तो तीसरा हो सकता है रीपोर्टिंग या ट्रांसप्लांटिंग का शौक भी इनको बड़ा तेज लगता है। लेकिन कुछ समय में रिकवर कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है पौधा। तो लेकिन हमने रिपोर्टिंग भी नहीं करी उसकी। तो तीसरा कारण भी हमारे यहाँ ये सिद्ध नहीं होता है। चौथा है वाटरिंग। या तो आप कम पानी दे रहे हो या ज़्यादा पानी दे रहे हो, मिट्टी सूखी है, गर्म हवा चल रही है, तो गर्म हवा पत्तियों की नमी को सोख लेगी और पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती। तो इनएडिक्वेट वाटरिंग या इनएडिक्वेट ड्रेनेज, निकास का कोई साधन नहीं है, हॉल बंद हो गया है गमले का, तो ये जो हमारा पानी जो है, अगर हीट वाला गर्मियों का मौसम है तो हमें डेली देना चाहिए, रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए। तो गर्मियों में बरसात से पहले ये कंडीशन हमारे पौधे में आई कि उसने पत्तियां गिराना शुरू कर दिया था। बाकी सब में है, लेकिन एक ही गमले में ये कंडीशन आई। लेकिन पानी की भी हमारे यहाँ समस्या नहीं, हम रेगुलर पानी हम इसको दे रहे हैं। और अब तो वैसे भी नहीं, हमने इसका हॉल भी चेक कर लिया, तो वो उस कारण से भी नहीं है। तो पांचवा कारण है फर्टिलाइजर का, इसकी फीडिंग का। जब फूल खिलते हैं, देखिए ये पौधा, इस पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें केवल डंडियाँ है और छोटी छोटी पत्तियाँ से निकलनी शुरू हुई हैं अब। लेकिन जो पत्तियाँ निकल भी रही ना, तो वो कुछ दिन बाद पीली होती हैं और गिर जाती हैं। तो अब पांचवा मैं कारण की बात कर रहा था कि इसमें फर्टिलाइजर, इसकी फीडिंग की। क्योंकि जब पौधे में फूल खिलते हैं ना, इसमें पहले फूल खिल रहे थे, उस समय फर्टिलाइजर देना, पोषक तत्वों को देना, इसको भोजन को देना बहुत ज़रूरी है। 1 महीने में एक बार जो हमारे फूल वाले पौधे हैं उनमें बैलेंस फर्टिलाइजर देना बहुत ज़रूरी है। अगर लेकिन एक इसमें भी गलती क्या करते हैं हम, सूखी मिट्टी है, पानी दिया नहीं है, तो सूखी मिट्टी में अगर हमने रासायनिक खाद दे दिया तो वो जड़ों को जला सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं आई कि पोषक तत्वों की कमी हो, क्योंकि हम मंथली इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, बैलेंस फर्टिलाइज़र इसमें दे रहे हैं। तो फिर और क्या कारण हो सकता है? और हो सकता है पेस्ट, कीट रोग लगे हों। तो पेस्ट में इसमें स्केल इंसेक्ट या मिली बग लगता है, जो रस चूस लेते हैं पत्तियों की और पौधा पत्तियां गिरा देता है। लेकिन वो सिचुएशन भी हमारे यहाँ नहीं आई।
अब आती है एक डिजीज की बात, तो इसमें लगती है विल्ट। विल्ट में क्या है, विल्ट में एक पहचान है उसकी विल्ट की कि जैसे पौधा जब मिट्टी सूख जाती है तो मुरझा जाता है, विल्ट में भी ऐसा ही होता है। तो अगर पौधा सूखा है तो पानी दे के देख लीजिए, पत्तियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन पानी देने के बाद भी पत्तियां ठीक नहीं होती और मुरझाई रहती हैं, तो वो विल्ट के कारण है। विल्ट की में एक ये है कि पत्ती पीली नहीं पड़ती, मुरझा के हरी ही गिर जाती है। तो सूखे का कारण और विल्ट का कारण पहचान हम इस सकते हैं, पानी लगा के उसको पहचान सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विल्ट भी इसका कारण नहीं रही। विल्ट में ये देखा गया है, विल्ट 1-2 सप्ताह में पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। एक फिर 8वां जो हमारा कारण, जैसे मैंने बताया 10 कारण हो सकते हैं, 8वां जो कारण है वो है धूप ना मिलना, अपर्याप्त धूप की कमी। लेकिन हमारे यहाँ तो आउटडोर में ही रखे, ये ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं है, बाहर रखे हुए, तो धूप तो पर्याप्त मिल रही है। इसके बाद आती है कि कम ह्यूमिडिटी हो, अधिक हवा हो। ह्यूमिडिटी कम होने पे, अधिक हवा होने पे भी ये पत्तियां गिरा देते हैं। और जो हमारा लास्ट कारण है वो है फास्फोरस की अधिकता या फास्फोरस का उच्च स्तर होना। फास्फोरस क्या करता है कि वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो अन्य पोषक तत्वों को पौधे को लेने से रोक देगा, उसको अन्य पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे। तो जब मैंने इन 10 के 10 पॉइंट पे खोज करी, पता करा, डिस्कशन किया, तो पता लगा कि जब खुश होता ना इंसान, बहुत ज़्यादा फूल आ रहे, बहुत बढ़िया पौधा चल रहा, तो और खाद डाल देता था। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने फास्फोरस के लिए बोन मील भी डाल दिया और माली साहब आए, उन्होंने DAP भी डाल दिया। तो DAP की डोज, इसमें फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस का उच्च स्तर इस गमले के अंदर बढ़ गया और ये पत्तियां गिरा दिया। तो साथियों, इस तरह की कमियां हमें देखने को मिलती हैं। देखिए किस तरह की कंडीशन में पहुंच गया। इसके सारे बाकी पौधे देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही सारों में एकदम से फ्लावरिंग हो गई, हरी हरी पत्तियां आ गई, बरसात हो रही तो एकदम भरपूर उन पर पत्तियां भी आ रही, फूल भी आ रहे हैं। हम अपने पूजा में वहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब फूल निकल रहे हैं। लेकिन एक पौधा ये ऐसी कंडीशन में चला गया, तो इसमें है फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस का उच्च स्तर, जिसको हम अभी वेट कर रहे हैं कि बरसात के पानी से वो कम हो जाएगा, अन्यथा फिर हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि इसमें पुनः ये सर्वाइव करे। कई बार ये पौधा अपने को रिकवर कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है बदली हुई सिचुएशन में। तो साथियों, मेरे ये पत्तियां गिराने के, फूल गिराने के 10 पॉइंट आपको मदद करेंगे आपकी गार्डनिंग में। अगर आपके यहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इन 10 पॉइंट का अध्ययन जरूर करिएगा, तो आप अपने पौधे को बचा सकते हैं इस पत्तियां गिराने की बीमारी से। तो थैंक यू, नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।